यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट क्लास में अपने 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल अपन कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि किसी नंबर के ऐसे टुकड़े करना जो कि सारे प्राइम नंबर हो। ठीक है, किसी भी नंबर के ऐसे टुकड़े प्राइम नंबर के फॉर्म में अगर हम टुकड़े कर देते हैं तो वो कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। जस्ट सपोज अपने पास में है 6। ठीक है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को हम 2 into 3 लिख सकते हैं ना। 6 को हम 2 into 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 क्या है? 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। मैंने आपको प्राइम नंबर बताया था ना, क्या होता है प्राइम नंबर? जो सिर्फ खुद की टेबल में और जो सिर्फ 1 की टेबल में आता है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 होगा या वो खुद होगा, तो वो कहलाता है प्राइम नंबर। तो 2 प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ खुद की टेबल में आ रहा है या सिर्फ 1 की टेबल में आ रहा है। इसी टाइप से 3 भी एक प्राइम नंबर है जो कि 1 की टेबल में आ रहा है या सिर्फ खुद की टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग 6 के हमने 2 टुकड़े कर दिए, 2 into 3। 2 into 3 करेंगे, वहां पे 6 आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिए, इसके 2 प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, है ना। जो दोनों नंबर निकाले हैं वो कैसे हैं? प्राइम है। ठीक है, तो ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, किसी भी नंबर के ऐसे टुकड़े करना जिसमें सारे प्राइम नंबर हो, और जब तक सारे प्राइम नंबर फाइंड नहीं होते तब तक हम उसके टुकड़े करते रहेंगे। ठीक है, जस्ट सपोज हमारे पास में है 12। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 की टेबल में आता है, तो 2 की टेबल में कितनी बार आएगा? 6 टाइम्स आएगा। हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए, 2 into 6। ठीक है, अब हमें पता है कि 2 तो प्राइम नंबर है बट 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है ना। तो प्राइम नंबर तो वो होता है जो और किसी की टेबल में आए ही ना। तो 6 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। तो 6 के अभी हमें और टुकड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो 2 एज इट इज यहाँ रह गया। ठीक है, और 6 के हमने 2 टुकड़े और कर दिए, क्या हो गया? 2 into 3। ठीक है, अब हमारे पास में 2 भी प्राइम नंबर है, ये भी 2 प्राइम नंबर है और ये 3 प्राइम नंबर है। तीनों के तीनों प्राइम नंबर आ गए। और चेक कर लेते हैं क्या ये तीनों जो फैक्टर आए हैं इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या वापस हमें 12 फाइंड हो रहा है? तो 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, तो अगेन 12 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो एकदम सही है। ठीक है, ये हमारा हो गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 into 2 into 3। क्लियर? देखिए, किसी छोटी डिजिट में तो हमने फटाफट टुकड़े कर लिए, जैसे 6 का हमें पता था 2 into 3 करने पर 6 आ जाता है। 12 का हमें पता था 2 into 6 करने पर 12 आ जाता है। पर अगर कोई बड़ी डिजिट आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है? देखिए, अपने को क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। इस टाइप से अपने पास में क्वेश्चन आया है कि 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ऐसे लाइन खींच लेंगे और यहाँ लिख लेंगे 24। ठीक है, टेबल्स हमारी 2 से स्टार्ट होती है, तो 2 से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि क्या 2 की टेबल में 24 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, अगर लास्ट में इवन डिजिट हो या फिर 0 2 4 6 या 8 में से अगर कोई डिजिट हो तो वो 2 से हमेशा डिविजिबल हो जाएगी, है ना। डिविजिबिलिटी रूल में बताया था। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा ना। ठीक है, और कितनी बार होगा उसके लिए हम यहाँ पर छोटा सा इसका डिवाइड लगा के देख लेते हैं। 2 1 जा 2, नेक्स्ट डिजिट हमने 4 ताड़ ली यहाँ पर, और 2 2 जा 4। ठीक है, तो 2 की टेबल में 24 आता है, कितनी टाइम्स आता है? 12 टाइम्स आता है। ठीक है, तो यहाँ हमने 2 लिख लिया क्योंकि हम इसको 2 की टेबल से कर रहे हैं,
और कितनी टाइम्स आता है 12 टाइम्स, तो वो हमने 12 इसके नीचे लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब वापस इस 12 को देखना है कि क्या ये 12 2 की टेबल में आता है या नहीं आता। 2 की टेबल में 12 आता है या नहीं आता, तो हमें पता है 12 आता है 2 की टेबल में, तो हमने वापस से यहाँ 2 लिखा। और 12 कितनी बार आता है, 6 टाइम्स आता है ना 2 की टेबल में, तो यहाँ लिख दिया 6। ठीक है, यहाँ तो हम टेबल लिखेंगे जिस टेबल से हम इसका डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ हम नीचे लिखेंगे कि उस टेबल में वो नंबर कितनी टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 6, तो क्या 6 2 की टेबल में आता है, वापस से 2 की टेबल पे आ जाते हैं हम। 2 आता है, 2 की टेबल में आता है ना, और कितनी बार आता है 3 टाइम्स आता है, तो हमने यहाँ लिख लिया 3। ठीक है, अब वापस यहाँ पर आ गया 3, तो 2 की टेबल में तो 3 आएगा नहीं, है ना, 2 की टेबल में 3 नहीं आएगा, तो 2 की अगली टेबल पे चलते हैं 3 की टेबल पे, तो 3 की टेबल में 3 आता है, 3 की टेबल में 3 आता है, और कितनी बार आता है 1 टाइम आता है, तो हमने यहाँ लिख लिया 1। जैसे ही यहाँ नीचे अपना 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि जिस नंबर का अपन प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये करने के बाद इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ जो नंबर आए हैं ना उन सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहाँ साइड में जो भी नंबर आएंगे उसको हमें अपने को मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अब देखो अपने को पता पड़ रहा है कि ये जो भी नंबर आए हैं वो सब क्या है, प्राइम है। 2 आया है और 3 आया है, तो वो दोनों ही प्राइम है। और दूसरा अपने को चेक कर लेना है कि क्या इन सबको मल्टीप्लाई करने पर वापस 24 आ रहा है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, तो वापस 24 आ रहा है। इसका मतलब 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। प्राइम फैक्टराइजेशन का एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ ले लिया 30। ठीक है, फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, तो यहाँ लिख लेंगे 30। ठीक है, देखो आपको ये ध्यान रखना है कि अपना जो ये मेथड होगा ना, आपको छोटी डिजिट से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं हो कि भाई 30 तो आपको आप बोल दोगे कि भाई तो 10 की टेबल में आता है, तो डायरेक्ट ही हमने 10 यहाँ लिख लिया और 3 यहाँ लिख लिया। नहीं, डायरेक्ट 10 की टेबल पे जंप नहीं करना है अपने को छोटी डिजिट से स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले छोटी टेबल्स में देखेंगे और 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। तो सबसे छोटी टेबल होती है आपकी 2 की, है ना, तो देखिए 2 की टेबल में 30 आता है या नहीं आता है, 2 की टेबल में 30 आएगा या नहीं आएगा। इसके लास्ट में क्या है, 0 है। मैंने आपको बताया था कि 0 2 4 6 8 लास्ट में हो या फिर कोई इवन डिजिट हो, तो इसका मतलब वो क्या है, वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा 2 से डिविजिबल, है ना, 30 हो जाएगा क्योंकि लास्ट में इसके 0 आ रहा है। ठीक है, अब ये 30 डिविजिबल तो हो जाएगा, पर कितनी टाइम्स होगा, तो वो हम डिवाइड लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर 2 1 जा 2, यहाँ पर 3 में से 2 माइनस किया तो यहाँ आ गया हमारे पास में 1, नेक्स्ट डिजिट हमने उतार ली 0, तो ये बन गया 10। अब 2 की टेबल में 10 आता है, कितनी बार आता है, 5 टाइम्स आता है। ठीक है, और ये यहाँ पर कंप्लीट, तो इसका मतलब 2 की टेबल में 30 आता है और कितनी बार आता है, 15 टाइम्स आता है। ठीक है ना, 15 टाइम्स आता है। तो यहाँ तो हम टेबल लिखेंगे, टेबल कौन सी है, 2 की टेबल में आता है, तो 2 को यहाँ लिख लिया। और कितनी टाइम्स आता है, 15 टाइम्स आता है, तो 15 को हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए वापस 2 की टेबल में देखते हैं, 2 की टेबल में 15 आएगा क्या, 2 की टेबल में 15 आता है, नहीं आता है। क्यों नहीं आता, क्योंकि 15 क्या है, एक ऑड नंबर हो गया, है ना, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 5 है, ऑड डिजिट आ रही है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं। 2 की अगली टेबल पे चलते हैं 3, क्या 3 की टेबल में 15 आ जाएगा, क्या 3 की टेबल में 15 आता है, आता है ना, 3 की टेबल में आता है 15, और कितनी बार आता है, 5 टाइम्स आता है, 3 5 जा 15। ठीक है,
तो 3 को यहाँ लिखा और जितनी टाइम्स आता है 5 टाइम्स आता है तो उसको यहाँ लिख लिया। अब अगला नंबर है 5, तो क्या 3 की टेबल में 5 आएगा? नहीं आएगा। फिर 3 के बाद अगले डिजिट पे चलते हैं 4, क्या 4 की टेबल में 5 आएगा? नहीं आएगा। फिर 4 के बाद में 5 की टेबल, 5 की टेबल में 5 आएगा? यस आएगा, 5 की टेबल में आएगा और कितनी टाइम्स आएगा? 1 टाइम आ जाएगा। ठीक है, 1 आते ही अपना जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ये चीज क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। अब अपन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं 30 के, तो 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे आपके? 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, देखो ये तीनों प्राइम नंबर है, 2, 3 और 5 तीनों ही प्राइम नंबर है और इनको मल्टीप्लाई करने पर वापस 30 आ रहा है। 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस टाइप से आपके पास में किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा जा सकता है कि इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ। ठीक है ना? ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 36। ठीक है, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। 36 सबसे पहले 2 की टेबल में आएगा क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 0 2 4 6 8 है ना, 5 डिजिट ध्यान रखनी है अपने को। लास्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 की टेबल में आएगा। और 2 की टेबल में कितनी बार आएगा? तो उसके लिए डिवाइड लगा के देख लेंगे और जब आप डिवाइड लगा के देखोगे तो ये आएगा अपना 18 टाइम्स। ठीक है, 2 की टेबल में आएगा ये 18 टाइम्स। अब यहाँ पर क्या आ गया? 18 आ गया। अब क्या 18 2 की टेबल में आता है? क्या 18 2 की टेबल में आता है? यस आता है, 2 की टेबल में आता है तो 2 को यहाँ लिख लिया। और ये 18 कितने टाइम्स आता है 2 की टेबल में? 9 टाइम्स आता है, तो 9 को हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या 2 की टेबल में 9 आएगा? नहीं आएगा, है ना। 2 की टेबल में 9 नहीं आएगा, तो अब हम 2 से अगली टेबल पे चलते हैं, 3 की टेबल पे। 3 की टेबल में 9 आता है, 3 की टेबल में 9 आता है ना, तो 3 को यहाँ लिख लिया। और 3 की टेबल में 9 कितनी टाइम्स आता है? 3 टाइम्स ही आता है, तो 3 को वापस यहाँ लिख लिया। अब वापस ये जो 3 है वो खुद की टेबल में आएगा? यस ऑफ कोर्स आएगा, तो 3 की टेबल में 3 आएगा और कितनी बार आएगा? 1 टाइम आएगा। ठीक है, 1 आते ही इसका मतलब अपना ये जो मेथड है वो कंप्लीट हो गया। अब अपने जो इसके साइड में फैक्टर आए हैं उसको लिख लेते हैं। तो 36 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इस टाइप से प्राइम फैक्टराइजेशन आपको किसी भी डिजिट का फाइंड करना पड़ सकता है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसके बाद में हम आज एक और मेथड देखते हैं। ठीक है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन से सिमिलर ही है। ठीक है, उसके सिमिलर ही है और उसको हम बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं? एलसीएम। एलसीएम, और एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो अपने को ध्यान रखनी है, क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है हमारे पास में, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या लीस्ट की जगह आप लोएस्ट भी ध्यान रख सकते हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एलसीएम की फुल फॉर्म। अब एलसीएम कैसे करते हैं? एलसीएम का जो मेथड होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा ही होता है। ठीक है, बस उसमें क्या हो जाता है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन एक सिंगल डिजिट का आता है ना। अभी हमने सिंगल डिजिट का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जैसे 36 का किया, 30 का किया, 24 का करा, है ना। पर एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में एक से ज्यादा डिजिट आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है ना, एक से ज्यादा डिजिट आ सकती है। उनका अगर एक से ज्यादा डिजिट का अगर हम एक साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो कहलाता है एलसीएम। ठीक है,
तो अभी अपन 2 डिजिट का साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। हमारे पास में जस्ट सपोज है अपने को बोला है कि फाइंड एलसीएम ऑफ 8 and 12। ठीक है, 8 और 12 का एलसीएम फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 और 12 का हमें वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही फाइंड करना है। ठीक है, अब पहले हम सिर्फ एक एक डिजिट को देखते थे, अब हम 2-2 डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, 8 है ना, और यहाँ 12 है, तो हमें ऐसी डिजिट उठानी है जिसमें 8 और 12 दोनों आते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 की टेबल से स्टार्ट करेंगे। तो 2 की टेबल में 8 आता है ना, आता है, और 2 की टेबल में 12 भी आता है। तो 2 को तो हमने लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, 2 टेबल्स को हम यहाँ लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं कि उसकी टेबल में वो कितनी टाइम्स आ रहा है। तो 2 की टेबल में जो 8 है वो कितनी टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, है ना। तो इसके नीचे तो लिख दिया हमने 4। और 2 की टेबल में जो ये 12 है वो कितनी टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है। तो 2 6 जा 12, यहाँ 6 लिख लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या वापस 2 की टेबल में ये दोनों डिजिट आ जाएंगी, वापस 2 की टेबल में दोनों डिजिट आ जाएंगी, यस आ जाएंगी। तो 2 को तो हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि इसकी टेबल में दोनों डिजिट आ रही है। और कितनी कितनी टाइम्स आ रही है, ये 4 कितनी टाइम्स आएगा 2 की टेबल में, 2 टाइम्स आएगा। तो 2 को हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, और ये 6 कितने टाइम्स आएगा, ये 6 कितने टाइम्स आएगा, ये आएगा अपना 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है ना। अब अपने पास में जो नीचे नंबर है वो क्या है, 2 और 3 है ना। नीचे अपने पास में जो नंबर है वो क्या है, 2 और 3 है। ठीक है, तो 2 की टेबल में अगर अपन 2 की टेबल से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो 2 की टेबल में 2 तो आएगा बट 3 नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, अपन पहले एक डिजिट को ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने ले लिया 2। ठीक है, डायरेक्ट अपने को बड़ी डिजिट पे जंप नहीं करना, जब तक अपना छोटी डिजिट से काम चल रहा है अपन बड़ी डिजिट पे जंप नहीं कर रहे हैं। अपने को पता है कि अभी भी 2 की टेबल का काम है अपने को, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो पहले अपन 2 से कर लेंगे। अब देखो 2 की टेबल में 2 आता है, तो 2 तो यहाँ लिख लिया। कितनी बार आता है, 1 टाइम आता है, तो 1 टाइम यहाँ पर 1 लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब 2 की टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता है ना, नहीं आता। तो 3 को अपन ऐसा का ऐसा लिख देंगे, एज इट इज नोट कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो कंप्लीट हो गया, बाकी क्या बच गया यहाँ पर 3। तो 3 किसकी टेबल में आएगा, 2 के बाद में 3 की टेबल आती है, तो 3 की टेबल में आ जाएगा 3। देखो ये तो 1 आ गया, ये तो कंप्लीट हो गया, इधर वाली डिजिट तो कंप्लीट हो गई, 1 की जगह 1 लिख दो। ठीक है, और 3 की टेबल में 3 आता है, कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम आता है, तो उसको यहाँ पर हमने लिख दिया 1। अब दोनों 1 1 आ गए, इसका मतलब क्या है कि 8 और 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो 8 और 12 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ 8 और 12। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ठीक है, तो 8 और 12 का एलसीएम क्या हो गया, 24 हो गया। यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह नहीं होगा कि सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर वो डिजिट आनी चाहिए, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ही डिजिट थी, है ना, सिंगल डिजिट थी, तो उसमें ये जरूरी होता था कि उन सबको मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ क्या है, एक से ज्यादा डिजिट होती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो उस अकॉर्डिंग जो इसका एलसीएम आएगा वो इन डिजिट से डिफरेंट ही आएगा, जरूरी नहीं है कि वही की वही डिजिट आ जाए। ठीक है, तो 8 और 12 का जो एलसीएम है वो क्या हो गया हमारे पास में, 24 हो गया। ठीक है, 8 और 12 का जो एलसीएम है वो क्या हो गया हमारे पास में, 24 हो गया। ठीक है, इसी टाइप से एक और एग्जांपल अभी देखते हैं हम एलसीएम का, एलसीएम फाइंड करने का। यस क्लास, एक और मेथड, एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं एलसीएम फाइंड करने का। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करने का 24, 36 एंड 40, ये 3 अपने पास में डिजिट आ गई अब। ठीक है ना, मैंने क्या बोला आपको, एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा ही है। ठीक है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन में एक सिंगल डिजिट होगी, है ना,
और एलसीएम में एक से ज्यादा डिजिट हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो अब अपने पास में पिछले एग्जांपल में 2 डिजिट का एलसीएम कर लिया, अब अपन 3 डिजिट का देख लेते हैं। अब अपने पास में क्या क्या वैल्यूज है, 24, 36 एंड 40, इन तीनों का अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो चलो इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। यहाँ पहले लिख लेंगे 24, 36 और 40, ठीक है। 2 की टेबल में सबसे पहले 2 की टेबल आती है, 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 की टेबल में 24 आएगा, 2 की टेबल में 36 आएगा, 2 की टेबल में 40 आएगा। ये तीनों डिजिट क्या 2 की टेबल में आएंगी। देखो 2 का मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था, लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, ये होती है इवन डिजिट, है ना। लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। तो देखो उस अकॉर्डिंग 24 भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 36 भी डिविजिबल हो जाएगा और 40 भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना। 2 की टेबल में ये तीनों चीजें आ जाएंगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2, ठीक है। 2 की टेबल में 24 कितनी टाइम्स आएगा, 12 टाइम्स आएगा। डिवाइड करके देखोगे तो पता पड़ जाएगा, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड लगा के देखा था ना, 2 का 24 से 12 टाइम आया था, है ना। तो 2 की टेबल में 24 आएगा 12 टाइम्स। उसके बाद में 2 की टेबल में 36 कितनी बार आएगा, 18 टाइम्स आएगा, ठीक है। और 2 की टेबल में ये 40 कितनी टाइम्स आएगा, 20 टाइम्स आएगा, ठीक है। एक स्टेप हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या 2 की टेबल में 12 आता है, क्या 2 की टेबल में 18 आता है, क्या 2 की टेबल में 20 आता है। ये तीनों डिजिट में से अगर एक भी डिजिट अगर 2 की टेबल में आती हो तो हम यहाँ 2 को लिख देंगे। आती है ना डिजिट, 12 भी आता है, 18 भी आता है, 20 भी आता है, तो हमने यहाँ पर 2 को लिख दिया। अब 2 की टेबल में 12 आता तो है, कितनी बार आता है, 6 टाइम्स आता है, तो इसके नीचे हमने लिख दिया 6, ठीक है। उसके बाद में 2 की टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स आता है, तो हमने यहाँ लिख लिया 9। उसके बाद में 2 की टेबल में 20 आता है, यस आता है, कितने टाइम्स आता है, 10 टाइम्स आता है, ठीक है। अब अपने पास में जो डिजिट है वो है 6, 9 और 10। अब इसमें से 2 की टेबल में क्या क्या आता है, एक तो 6 आता है और एक 10 आता है, 9 नहीं आता। नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 डिजिट का तो डिवाइड हो रहा है ना 2 से, तो 2 को हम यहीं का यहीं लिख देंगे, ठीक है। 2 को यहाँ लिख दिया। 2 की टेबल में 6 आता है, कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, 3 को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। 2 की टेबल में 9 आता है, नहीं आता, जो नहीं आता उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। 9 नहीं आता तो 9 को एज इट इज लिख दिया। और 2 की टेबल में 10 आता है, यस आता है, कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 5, ठीक है। अब वापस 2 की टेबल से चेक करते हैं पहले तो, क्या 2 की टेबल में 3 आता है, नहीं आता। 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 2 की टेबल में 5 नहीं आता। अब अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो तीनों ही डिजिट है वो 2 की टेबल में नहीं आती, है ना। तीनों में से एक भी डिजिट ऐसी नहीं है जो 2 की टेबल में आती हो। तो अब अपन 2 के बाद में नेक्स्ट टेबल पे चलेंगे। नेक्स्ट टेबल कौन सी होगी हमारी, 3, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया 3, ठीक है। अब मुझे ये बताओ 3 की टेबल में 3 आता है, 3 की टेबल में 3 आता है ना, आता है, कितनी बार आता है, 1 टाइम आता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1, ठीक है। उसके बाद में 3 की टेबल में 9 आता है, आता है, कितनी टाइम्स आता है, 3 टाइम आता है, तो 3 को अगेन यहाँ लिख लिया। और क्या 3 की टेबल में 5 आता है, नहीं आता, जो नहीं आता उसको एज इट इज लिख देना है, और जो आता है उसको कितनी बार आता है वो लिख देना है, ठीक है। अब ये जो 1 है वो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब अपने पास में 2 डिजिट रही है 3 और 5, वापिस 3 को कंटिन्यू करेंगे। क्या 3 की टेबल में 3 आएगा, है ना, 3 की टेबल में 3 आएगा, तो 3 को हमने यहाँ लिख दिया, 1 की जगह 1 हो गया। 3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है, 1 टाइम ही आता है, तो उसको लिख दिया 1। और यहाँ 5 नहीं आता, 3 की टेबल में 5 नहीं आता, तो 5 को हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब अपने पास में देखो ये 2 डिजिट तो कंप्लीट हो गई है, बाकी एक ही डिजिट रही है 5, और 5 किसकी टेबल में आएगा, 3 की टेबल में तो आएगा नहीं। 3 के बाद में आगे चलते हैं 4, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा। फिर 5 लेते हैं, तो 5 की टेबल में आ जाएगा, कितनी बार आएगा, 1 टाइम आएगा, तो ये 1 ऑलरेडी हो चुका है, ये 1 ऑलरेडी हो चुका है, और 5 की टेबल में 5 आएगा
1 टाइम, तो ये 1 और हो गया, तीनों 1 आ गए, इसका मतलब हमारा ये मेथड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं हम। देखो इसका जो एलसीएम है वो लिख लेते हैं कि इसका एलसीएम क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैक्टर है उन सबको मल्टीप्लाई करके हमें बताना है। हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल्स टू, ठीक है, एलसीएम क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये जो भी इसके फैक्टर्स आए थे ये होते हैं एलसीएम के फैक्टर्स। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, और अब इनका क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 24, 36 और 40 का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, फिर 24 की वापस 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 24 के 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, तो यहाँ तक आ गया 72, है ना। 72 की आगे और किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 से, तो 72 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 36, तो यहाँ से फाइनली क्या आ गया, 360। क्या आ गया, 360। ठीक है, तो 24, 36 और 40 का जो एलसीएम है वो क्या आ गया, 360। ओके,